आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नाज़िया। वीवर्स, आज हम अपने किचन में जो रेसिपी तैयार कर रहे हैं उसका नाम है साबुत मूंग दाल रेसिपी, यानी जिसे हम हरी मूंग की दाल भी कहते हैं और जो बहुत ही लजीज तैयार होती है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर, साबुत मूंग बनाने के लिए सबसे पहले मैंने दाल ले ली है 1 कप, और इसे मैंने वॉश करके एक स्ट्रेनर में इसका पानी ड्रेन करने के लिए इसको रख दिया था। वीवर्स, प्रेशर कुकर को हमने स्टोव पे रख लिया है। अगर इसके अंदर कोई पानी है तो हम इसको पहले ड्राई कर लेंगे। प्रेशर कुकर के अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल गर्म होने पे हम इसके अंदर जो दाल हमने वॉश करके रखी थी वो हम शामिल कर देंगे और इसी ऑयल में इसको फ्राई कर लेंगे। हम इसको उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब इसमें से खुशबू आने लगे और दाल का कलर हल्का सा चेंज हो जाए, यानी लाइट ब्राउन हो जाए। व्यूअर्स, ये देखिए हमने दाल को फ्राई कर लिया है। दाल का हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है और इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। यहाँ हम शामिल कर देंगे इसके अंदर पानी। पानी मैंने तकरीबन 4 कप लिया है व्यूअर्स। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है मैंने 1 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ हाफ टी स्पून। धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। और लाल मिर्च पाउडर शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा। साथ ही हम शामिल करेंगे व्यूअर्स इसके अंदर 1 मीडियम साइज़ की प्याज। इसको आप रफली कट करके डाल सकते हैं। वन टीस्पून सॉल्ट शामिल कर रही हूँ। तमाम मसाले ऐड कर लिए हैं व्यूअर्स हमने। अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन क्लोज कर देंगे। प्रेशर कुकर को क्लोज करके 15 मिनट के लिए हम इस दाल को पकने के लिए छोड़ देंगे। व्यूअर्स, टाइम हो चुका है। अब हम ये दाल खोल के चेक करेंगे। ये देखिए दाल जो है वो हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। कुछ पानी इसके अंदर थोड़ा बहुत बाकी है, मगर दाल जो है वो सॉफ्ट हो गई है। यहाँ हम दाल को घोट लेंगे और दाल घोटने के लिए मैं यूज़ करूँगी जो चीज़ हम यहाँ पे आलू मैश करने के लिए जो मैशर यूज़ करते हैं वीवर्स, मैं यहाँ पे इसको यूज़ करूँगी। इससे दाल बहुत इजीली जो है वो घुट जाती है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और मेहनत भी नहीं लगती और बहुत आसानी के साथ दाल जो है वो घुट जाती है। तो हम इस तरीके से इसको दाल को यहाँ पे घोट लेंगे, लेकिन बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाएंगे, यानी थोड़ा बहुत दाना दाल का नज़र आए तो वो खाने में अच्छा महसूस होता है। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमने अच्छे से दाल को घोट लिया है। ये देखिए हमने बिल्कुल इसको पेस्ट नहीं बनाया है। आपको दाना भी नज़र आ रहा है और घुली हुई दाल भी नज़र आ रही है इस तरीके से। ये देखिए अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। मसालों में मैंने लिया है व्यूअर्स, ये देखिए मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो आपको पसंद है वो आप उन्हें कट करके शामिल कर लें। यहाँ मैंने अदरक ले ली है व्यूअर्स, ये भी आप जो है इसको बारीक काट के और इसमें शामिल करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा जायकेदार ये दाल हो जाती है। और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैं गरम मसाला ऐड करूँगी। अगर इस तरीके से दाल बनाई जाती है वीवर, तो ये हलीम से कम जायका नहीं देती, ये बहुत ही जायकेदार होती है कि इसके ऊपर जो प्याज का बघार लगता है तो उससे जायका और भी इसका दोबाला हो जाता है।
देखिए व्यूअर, मैंने पहले 2 कप पानी शामिल किया, उसके बाद इसे मिक्स करके मैंने चेक किया, क्योंकि हम इसको तेज़ आंच पे यहाँ पकाएंगे, लिहाजा मैंने थोड़ा पानी और शामिल किया है, यानी तकरीबन 2.5 कप पानी मैंने इसमें ऐड किया है। चूल्हे की आंच जो है वो मैंने बिल्कुल तेज़ कर दी है, क्योंकि पहला उबाल आने तक हम इसे तेज़ आंच पर पहले पकाएंगे। ये देखिए, कुकर को मैंने एक लिड की हेल्प से इसे कवर कर दिया है ताकि जल्दी उबाल आ जाए। जब पहला उबाल आ जाएगा व्यूअर्स, तो उसके बाद हम इसकी दरमियानी आंच कर देंगे और फिर इसे पकाएंगे। व्यूअर्स, ये देखिए दाल में उबाल आ गया है। अब हम चूल्हे की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसको इसी तरीके से पकने देंगे। दाल के गाढ़े होने तक हम इसको इसी तरह तेज़ आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। व्यूअर्स, ये देखिए 15 से 20 मिनट तक मैंने दाल को बहुत अच्छे से तेज़ आंच पे पकाया है, ताकि पानी और दाल जो है वो बिल्कुल एक जैसे मिक्स हो जाएं, पानी अलग और दाल अलग ना रहे। ये देखिए, हम इसको बिल्कुल गाढ़ा नहीं करेंगे, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद खुद ब खुद दाल और मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। और हम यहाँ पे फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और फिर इसको कवर कर देंगे, और उस वक्त तक हम दाल में भगार लगाने की तैयारी कर लेंगे। भगार लगाने के लिए हमने फ्राइंग पैन को चूल्हे पे रख लिया है और हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। घी गर्म हो जाए व्यूअर्स, तो हम इसमें मामूली सी प्याज बारीक काट के ऐड कर देंगे और इसे गोल्डन फ्राई कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, भगार हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसे दाल में शामिल करेंगे। उससे पहले हम दाल का चूल्हा बंद कर चुके हैं। भगार हमने दाल में शामिल कर दिया है। हम हल्का सा इसके अंदर चमचा चलाएंगे और फिर इसको बिल्कुल क्लोज करके इस तरह से रख देंगे। व्यूअर्स, दाल हमारी रेडी हो गई है। इसे डिश आउट करके हमने जो ज़ीरा राइस बनाए हैं उसके साथ हम आपके सामने पेश करते हैं। तो ये लीजिए व्यूअर्स, मज़ेदार साबुत मूंग की दाल बिल्कुल तैयार हो चुकी है, जो बहुत ही जायके में मज़ेदार है। और हमने इसको सर्व किया है ज़ीरा राइस के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इसके साथ जायकेदार महसूस होती है। आप चाहें तो इसे चपाती के साथ या फिर किसी भी सब्ज़ी के साथ भी इसे खा सकते हैं। ये देखिए, हम आपको दिखाएंगे इसकी कंसिस्टेंसी। ये देखिए, ना तो ये बहुत पतली है और ना ही ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी महसूस हो रही है। ये देखिए, और ये चावलों के साथ बहुत ही ज़्यादा लजीज मालूम होगी। तो उम्मीद है व्यूअर्स, आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो व्यूअर्स, चलती हूँ, फिर किसी नई आसान और सादा रेसिपी लेके हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।